हेलो मित्रों, तो मैं हूँ वॉडक अंशुमन एंड फर्स्ट ऑल हम लोग यार बात करते हैं रूबल धनकर के बारे में। तो भी भाई काइंड एक्सपोज करते हैं भाई रूबल धनकर भाई ईसीएल मैच से रिलेटेड। एंड आपको भाई पता है कि जो कि ईसीएल है भाई उसको काफी काइंड एक्सपोज कर रहे हैं यूट्यूबर, और भाई रूबल धनकर भी एक्सपोज करते। एंड हमको यार हिमांशु की साइड से कुछ रिप्लाई भी देखने को मिलता है, तो उसका रिप्लाई करते हैं रूबल धनकर अपनी नई वीडियो अपलोड करके। एंड भाई रूबल धनकर उनको काफी गंदा एक्सपोज कर देते हैं उस वीडियो में। और क्या कुछ कहते हैं रूबल धनकर, उसका आपको मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अनप्रोफेशनल बिहेवियर जाना नहीं चाहिए था। वो टीम में आए, उनको 2 मैच चांस नहीं मिला, वो घर चले गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग। दिस इज नॉट द बिहेवियर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सच अ प्रोफेशनल। अरे भाई 3 मैच खेले, मैंने आपको मैसेज किया बकायदा कि भाई मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा नाम काम करके आए हैं यहाँ पे, जिनको आपने अप्रोच किया है, फाइनेंशियली अप्रोच किया है, पैसे देके अप्रोच किया है, काम की एवज में अप्रोच किया है, उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है। ये रही चैट। बार बार मुझे आपको आपकी ही बातें याद दिलानी पड़ती है। आपको क्या बोला मैंने? बोला कहीं पे कि मेरे को बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली इसलिए जा रहा हूं? मैंने क्या बोला कि मेरे को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, मेरे टाइम की वैल्यू अगर मुझे नहीं मिल रही है तो मैं पागल थोड़ी हूं यार, वहां पे रहूंगा नहीं चाहिए मुझे। अब आती है आपकी इस बात पे कि भाई व्यूज आएंगे, व्यूज की इंडस्ट्री है इसलिए कूल बन रहे हैं। व्यूज मिलते हैं यहाँ पे, व्यूज वाली इंडस्ट्री है। सबको व्यूज चाहिए, दिखा कि चलो यहाँ से व्यूज आ जाएंगे, हम तो एक्सपोज कर देंगे, कूल बन जाएंगे, तो बन लो भाई कूल। मेरे भाई थोड़ा सा थिंक प्रोसेस होता ना, थॉट प्रोसेस होता, थोड़ा समझदार होते, मैच्योरिटी होती, दुनिया में कुछ देखा होता, करा होता इससे पहले, तो समझ में आता कि व्यूज बड़े क्रिएटर्स के साथ रह के है या घर बैठ के। अगर व्यूज के लिए काम करने होते ना भाई, ये चापलूसी गिरी मुझे बहुत पहले से आती करनी, ठीक है? व्यूज के लिए नहीं करता। मेरी देख लो इंस्टाग्राम पे तुम्हारी कितनी रील है। फ्रेंडशिप करता हूं ऑफलाइन, सोशल मीडिया की नहीं करता भाई। अगर व्यूज ही चाहिए होता ना, बहुत सारे तरीके हैं। तुम्हारे ऊपर 20 वीडियो कर चुका होता अब तक, इंस्टाग्राम पे एक भी नहीं करी। क्यों? मुझे नहीं चाहिए भाई तुमसे व्यू। मैंने सिर्फ अपनी ऑडियंस को ये बोला जो मेरे से कंसर्न थे, जो मुझे प्यार करते। भाई अगर किसी के 10,000 फॉलोवर भी है ना, तो उसमें से भी बहुत बड़ा क्राउड उन्हें प्यार करने वाला होता है, और यहाँ तो लाखों करोड़ों की बात है, समझ रहे हो? तो वो जो जनता है जो आपको प्यार करती है अनकंडीशनल, उसको रिप्लाई था वो। आपको तो कभी था ही नहीं। और छोड़ने का मेन रीजन आपके स्क्रीनशॉट के साथ मैंने बता भी दिया कि भाई जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं, अब होने की फीस कौन देगा? जब मैं तुम मुझे प्रोफेशनली ये बोल रहे हो कि ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, तुम्हारा प्रोफेशनल बिहेवियर कहाँ है? तुम्हारे प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में बात बताऊं भाई। कल जब लाइव तुम खड़े थे तो तुम्हारे मित्र अभिषेक मलान, फुकरा इंसान को तुम्हारे ही एक गेस्ट ने भला बुरा कहा लाइव, तुम्हारे ही लाइव फीड पे भला बुरा कहा। उसको फुकरा इंसान कमेंट करके हां करके बात क्या? अरे पागल थोड़ी काम चलेगा। मैं एक बार में मुझे तो वैल्यू नहीं, मैं सारी उम्र में नहीं कमा सकते। कई जने उन्हें दिखाए ग्राउंड पे जी, हिम्मत हो तो मेरा मुझे मार दो। अरे बंदे में दम नहीं है। तुम्हारे में इतने गट्स नहीं थे कि तुम्हारा दोस्त जिसके बारे में वो बोल रहे हैं तुम्हारे ही इवेंट पे आगे कि तुम उसे रिप्लाई कर सको। तुम प्रोफेशनल बिहेवियर बता रहे हो, ये तो होगी दोस्ती की बात। दूसरा, तुम्हारा एंजल इन्वेस्टर खुद अभिषेक भाई तुम्हारे इन्वेस्टर भी हैं, तुम्हारे से फिर भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम बोल दो। तीसरी बात, तुम्हारे स्पॉन्सर यानी कि फोकस एनर्जी जो ड्रिंक है, हमने पिए भाई, हमने कांग्रेचुलेशन भी बोला फुकरा को। तुमसे ये भी नहीं हुआ कि पूरे इवेंट के दौरान बहुत सारी वीडियोस वायरल है, मैंने नहीं कर रखी, वो रैपर फाड़ देगी, कि तुम अपने स्पॉन्सर की इज्जत बचा सको। तुमसे हुआ? नहीं हुआ। आप मुझे सिखा रहे हैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, मैं छोड़ के चला गया। भाई खुद तो पहले रिस्पेक्ट कर लो अपनी फ्रेंडशिप की, अपने बिजनेस की, अपने। तो अगर हम लोग यार ईसीएल से रिलेटेड बात ही कर रहे हैं, तो हम लोग यार बात कर लेते हैं अनुराग द्विवेदी के बारे में। एंड आपको भाई पता होगा जो कि यार भाई रचित रोजा है भाई, वो काफी गंदा एक्सपोज कर देते भाई लखनऊ लॉयंस को। एंड भाई वो जो कि लखनऊ लॉयंस है भाई, वो अनुराग द्विवेदी की है, और भाई उनकी यार जो कि वाइफ है भाई रुचित रोजा की, वो भी काइंड एक्सपोज कर देती है यार भाई अनुराग द्विवेदी को। तो उन दोनों का रिप्लाई करते हैं अनुराग द्विवेदी अपने इंस्टाग्राम पे, और भाई वो काफी गंदा यार उनको एक्सपोज करते हैं, और भाई काइंड कहीं ना कहीं उनको काफी यार धमकी टाइप भी देते हैं। तो क्या कुछ कहते हैं भाई अनुराग द्विवेदी, एंड देखो आप। स्टार्टिंग से खेल क्या हुआ था लोगों को पता नहीं, अब मैं समझाता हूँ। हुआ क्या, लखनऊ में मैं कैंप लगा तो रचित वहाँ आया नहीं, और दिल्ली में भी जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे 2 दिन वो आया नहीं, और क्योंकि उसकी शादी थी। ठीक है भाई, शादी है, शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी में बंदा बिजी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने उतना ज़्यादा बोला भी नहीं, क्योंकि मुझे पता, और ऑलरेडी जो मुझे 13-14 प्लेयर चाहिए थे खेलने लायक वो मुझे मिल चुके थे, तो मैंने उतना वो नहीं किया। ओके देन रचित का क्या सीन था, रचित वहाँ पे आया, तो रचित जिस दिन से आया, रचित के अंदर एक अलग एटीट्यूड था। और जैसे हमारी टीम में लड़का शिवम सिंह राजपूत, उससे बदतमीजी से उसने बात कर दी एक बार। सीताराम चौधरी भाई जो कि टीचर है, 400 बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, रिस्पेक्ट वाला काम करते हैं, और उनसे बदतमीजी बात कर ली कि तू पागल वागल है क्या। तो मुझे वो चीज़ जब पता चली मुझे खराब लगा। मैंने सीधे रचित को मैसेज लिखा, भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम मेरी टीम के बंदों के साथ मिल नहीं पा रहे हो, घुल मिल नहीं पा रहे हो, तो साइड हो जाओ। तो रचित ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसा नहीं है, मिल के बात करते हैं, ये करते हैं। हालांकि मुझे मिलना भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मैं सामने जब कोई बंदा आता है मैं किसी को ना नहीं बोल पाता, ये मेरी कमजोरी है। तो मैंने व्हाट्सएप की चैट्स भी है, और जरूरत भी पड़ेगी इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की, तो मैंने सिंपल ये बोला कि भाई अब चले जाओ। तो मैं ऐसे ही अमन के कमरे में बैठा था, अपने छोटे भाई कमरे में, और रचित अचानक आ गया, उसको पता नहीं क्या है, बिना पूछे आ गया, बगल बैठ गया बेड पे और रिक्वेस्ट करने लगा। तो मुझे फिर वही बात है, मैं सामने मना नहीं कर पाता, तो मैंने बोला ठीक है टीम वालों से बात करूंगा। तो जो हमारी अगली टीम मीटिंग हुई, मैंने सारे प्लेयर्स के सामने बोला कि देखो ऐसा है, इस बंदे का तरीका अच्छा नहीं है, 2 लोगों के साथ झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है, खराब तरीके से बात करी, इज्जत नहीं दी इसने। मेरे लिए लखनऊ लॉयंस की टीम एक टीम नहीं, मेरे लिए फैमिली है। अगर मेरे टीममेट्स की कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई मसलबाजी करेगा, मैं मार के निकाल दूंगा, सीधी सी बात है। मैंने क्लियरली ऐसा बोल दिया, अगर आप लोग इजाजत दोगे तो मैं इसको रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा। मेरे टीम में हर बंदे ने बोला कोई बात नहीं भाई, चांस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और रचित को चांस मिला और रचित को मैंने वापस रख लिया। अब उसके बाद रचित की हरकतें क्या थी, ये बंदा रात भर होटल से बाहर रहता था, ये बंदा रात भर नशे की हालत में सुबह आता था, और भाई पता नहीं किसके साथ आ रहा है, ये भी कंफर्म है, समझो ऑन कैमरा से बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं किसके साथ वापस आ रहा है, किस कमरे में जा रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो बंड आदमी था एकदम। तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा। और फिर जो लीग के फाउंडर है, अच्छा जो लीग के फाउंडर हिमांशु, उनसे मैंने 2-3 बार बोला भी कि भाई ये बंदा ऐसा ऐसा है। हिमांशु ने बोला झेल लो। और रीजन ये है कि हर किसी को लगता था एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग है, सीरियस नहीं होगी, यहाँ मजे मौज मस्ती हो रही है, भाई ऐसा नहीं है, बहुत सीरियस क्रिकेट लीग होती है। एंड यहाँ पे हर बंदा जीतना चाहता है। और तो हमारे लिए मेरी जो मेन प्लेइंग 11 थी वही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो हिमांशु बोला चलो रखो, ठीक है ओके। उसके बाद में ये कब छोड़ के गया, इसने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। फिर अचानक इसने वीडियो बना दी। इसको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, इसको सीधे मुझे व्हाट्सअप कर देना चाहिए था कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे इज्जत नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, चले जाते, सिंपल था। और रही बात जूते होते की, क्या बकचोदी आ रही है, क्या इस लेवल पे भैंचोद आके बंदा बोल रहा मुझे जूते नहीं मिले, चमाट में जूते, क्या 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 चाहिए जूते पूते, भाई पैसे की बात करता है जूते होते की, शर्म ही नहीं आ रही इंटरनेट में। मैं भी इंटरनेट में ये बोल दूं, अरे भाई साहब मुझे जूते मिले, ऐसी कोई बात होती है, ठीक है। तो मतलब बेशर्मी वाली वो बात है। और तो मैंने चलो वो सब उसकी वो है, मुझे नहीं पता उसके लिए क्या बेशर्मी है, क्या उसके लिए वो है। तो भाई सिंपल सी सीन है, ये सब हुआ। और मुझे वो बंदा पसंद नहीं था और मैं चाहता ही नहीं था लखनऊ रॉयल्स में वो रहे, अलग एटीट्यूड था उसमें, तो सिंपल है, वो हो गया। और अगर हम लोग यार अनुराग द्विवेदी के बारे में बात ही कर रहे हैं तो भाई अनुराग द्विवेदी का एक और नया लफड़ा हो चुका था भाई कटारिया के साथ। एंड भाई वो दोनों भाईचारे की भी बात करते हैं, पर भाई कहीं ना कहीं दोनों के बीच में भाई कहीं ना कहीं खोट हो जाती है। तो उसका भी यार भाई रिप्लाई कर देते हैं अनुराग द्विवेदी। एंड भाई वो भी क्या करते हैं उसका रिप्लाई, मैं आपको भाई वो भी दिखा देता हूँ। और हाँ अब आते हैं, ये वाला पॉइंट मिस हो रहा था कटारिया का, लक्ष्य का। तो जो लखनऊ का और चेन्नई का जो दूसरा मैच हुआ, क्वालिफायर 1 मैच हुआ था, उसमें थोड़ा स्लेजिंग का जो लेवल बहुत ज्यादा हो गया था, जिसपे मुझे गुस्सा आया और हम मैच हार गए। भाई मैच जब हार रहे हो आपका दिमाग में सटका होता है एकदम, ठीक है। तो खराब खेलने की वजह से हारे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कि उनका ये है कि उन्होंने जो वो किया उसकी वजह से हारे, बट कहीं ना कहीं पॉइंट लगता है कि अगर ऐसा ना होता तो क्या पता वैसा हो जाता। तो कटारिया के ऊपर बहुत एकदम लक्ष्य के ऊपर बहुत गुस्सा था और बहुत झगड़ा भी नहीं हुआ, बहसबाजी हुई है। और वो देखो ग्राउंड के बाहर निकले, एक नींद मारी, सो के उठा, सब चिल है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो ये वाली चीज़ है कि ग्राउंड की जो बहस नहस होती है, ये सब ग्राउंड तक होती है, ग्राउंड के बाहर नहीं है। क्योंकि 15 दिन का टूर्नामेंट है, 350 दिन हम सब भाई हैं। रात को जब मैं भी थोड़ा अपने जोन में होता हूँ तो किसको वीडियो कॉल करूंगा, कटारिया है, रजत भाई है ना, रजत भाई के दोस्त चेतन है, वो है, प्रोमो का बंदा है, हम लोग का दोस्त है, हम लोग का ग्रुप है। तो हम लोग रात में वीडियो कॉल पे बैठते हैं, बकचोदी करते हैं। तो रात में तो वही लोग याद आएंगे ना, और जब जरूरत पड़ेगी, वो वाली चीज़ है। तो वो वाली चीज़ है। तो किसी से कोई भी दुश्मनी, मैं हर बंदे को बोलता हूँ जो भी किसी भी टीम के साथ जुड़ा है, जिसको खेलने का चांस नहीं मिला ईसीएल में, मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप ये समझो कि आपने 15 दिन इतने अच्छे लोगों के साथ बिताए हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग काम कर रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस लो, नॉलेज लो, बॉन्डिंग बढ़ाओ, यारी दोस्ती करो, है ना, लाइफ में कुछ अचीव करो। खेलना ना खेलना वो अलग चीज़ है, हर कोई नहीं खेल सकता। और ईसीएल से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया ये जो इतना बड़ा स्क्वाड बनवा के रख देते हो 21 लोगों का, कि इतना बड़ा स्क्वाड बनवा के रखते हो, वो मत रखो, 15-16 लोगों का